दोस्तों जब दिक्कत करे प्रोटीन इस तरीका का अगर प्रोटीन का अगर आप सेवन करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनियों के प्रोटीन आते हैं या प्रोटीन युक्त आहार अपनाने से आपको परेशानी दिक्कत होने लगती है या कोई प्रोटीन लेने से आपको दिक्कत होने लगती है, पेट संबंधित तकलीफें आपको होने लगती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसके उपाय के बारे में। और दोस्तों जैसे कि आयुर्वेदिक प्रोटीन जो घर पर बनाने का तरीका है मैं उसका भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और हमें रोज डेली रूटीन में लेना चाहिए प्रोटीन, लेकिन कभी कभी लोगों को पेट संबंधी तकलीफें बन जाती हैं। उन्हीं संदर्भ में आपको उपाय बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो पूरा देखें। दोस्तों जब वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, स्किप करेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन इसमें युक्त आहार लेने से जैसे कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो ध्यान देना आपको होगा। जैसे कि दोस्तों आपकी पाचन क्रिया को ये प्रभावित कर सकता है। जैसे कि दोस्तों प्रोटीन शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोटीन से मिलता है, जो जैसे कि मसल्स बनाने में मदद करता है। टिश्यू यानी कि हमारे छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत और एंजाइम के निर्माण में ये बहुत ज्यादा मदद करता है प्रोटीन। प्रोटीन हालांकि दोस्तों हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हालांकि दोस्तों जैसे कुछ लोगों को प्रोटीन को पचाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जैसे कि कमजोर पाचन तंत्र या एंजाइम की कमी शरीर के अंदर या अधिक प्रोटीन युक्त आहार हो सकता है। या क्या आपको भी ऐसी समस्या है दोस्तों? अगर अगर आपको ये समस्या है तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों क्यों जरूरी है ये तत्व? जैसे कि दोस्तों प्रोटीन को शरीर को यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से कहा जाता है, यानी कि शरीर की मरम्मत के लिए और शरीर के यानी कि वजन बढ़ाने के लिए और शरीर में यानी कि ताकत, स्टेमिना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जैसे कि दोस्तों मांसपेशियों की बढ़ोतरी करता है, त्वचा और बालों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिस शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। हर उम्र के लोगों के लिए सही मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों अगर करता है परेशान प्रोटीन तो, लेकिन हर किसी का पाचन तंत्र आसानी से हजम नहीं कर पाता है, जिससे कि दोस्तों आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। जैसे पेट संबंधी तकलीफें बहुत ज्यादा होने लगती है, जैसे कि पेट में भारीपन होने लगता है, गैस की समस्या होने लगती है या अपच इंडाइजेशन की समस्या महसूस होती है, पेट में दर्द होने लगता है। दोस्तों इसका कारण है कि कमजोर पाचन तंत्र, जैसे कि या प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम की शरीर में कमी होना, जैसे कि जरूरत से ज्यादा प्रोटीन भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। दोस्तों जैसे कि साथ ही ज्यादा तला भुना अगर मसालेदार चीजें खाना आपको, जैसे कि फास्ट फूड खाना, बाजार के बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना, तैलीय पदार्थ का ज्यादा सेवन करना, इस कारण ही दोस्तों जैसे कि पेट संबंधी तकलीफें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। दोस्तों शरीर में जैसे कि दिक्कतें होने लगती हैं, जैसे कि कई लक्षण होने लगते हैं, जैसे कि जब प्रोटीन सही तरीके से नहीं पचता है तो जैसे कि तो शरीर में ये संकेत देने लगता है, जैसे कि पेट फूलने की समस्या, गैस बनना या बार बार डकार वगैरह आना, या जैसे कि पेट में भारीपन वगैरह होना, पेट में दर्द होना ये महसूस होना, कभी कभी हल्का पेट में दर्द होना, बेचैनी भी महसूस हो सकती है। तो दोस्तों जैसे कि कई समस्या बन जाती हैं प्रोटीन के कारण। जैसे कि दोस्तों मैं आपको कुछ उपाय आपके लिए मदद करेंगे इसमें। दोस्तों अगर आपको करना क्या है, अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कुछ यानी कि आदत अपनाकर सुधारा जा सकता है। करना क्या है, जैसे कि दोस्तों आपने खाना धीरे धीरे कर खाना है, चबा चबा कर खाना है। आपको अच्छे से चबाकर खाएंगे तो यानी कि खाना बहुत अच्छी तरह से पचेगा, पाचन क्रिया एकदम बेहतर होगी। एक बार में ज्यादा प्रोटीन ना लें। कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक दो दो चम्मच प्रोटीन डाल लेते हैं एक बार में, उसमें भी पेट संबंधी तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन लेना है, हल्का हल्का लेना है। इसके बजाय दिन में जैसे कि मान के चलिए आप 2-3 बार इसका ले सकता है। खाना खाने के बाद में जैसे कि दोस्तों हल्का आपको टहलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, यानी कि खाना खाने के बाद में हल्का हल्का टहलें। ये पाचन को आसान बना देता है। और वहीं जैसे कि दोस्तों आपको करना क्या है, अगर ये संबंधी तकलीफ अगर आपको परेशान करती हैं तो जैसे कि दोस्तों आपको करना क्या है, ये डाबर कंपनी का आता है त्रिकटु चूर्ण, ये चाहो तो अपने घर पर भी बना सकते हैं त्रिकटु चूर्ण। इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं, ये पाचन क्रिया को तीव्र करने में बहुत ज्यादा ये मदद करता है। करना क्या है, जैसे कि दोस्तों आपको 50 ग्राम सौंठ लेनी है, 50 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है, 50 ग्राम आपको पिपली लेनी है। इनको बढ़िया तरीका से इनका चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद में दोस्तों आधा चम्मच यानी खाना खाने के बाद में अगर सेवन करते हैं तो ये पाचन क्रिया को तीव्र कर देता है, तेज करता है। आप जो भी खाएंगे आराम से पचेगा। आप प्रोटीन भी लेंगे तब भी आपको पचेगा।
या जैसे कि दोस्तों आप करने का है, ये भी एक दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। करने का है जैसे कि आपको जीरा ले लेना है, 50 ग्राम जीरे ले लें, उनको बढ़िया तरीके से तवे पर रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद में इसका दरदरा चूर्ण बना लें। खाना खाने के बाद में आधा चम्मच इसका चूर्ण का सेवन करते हैं तो ये पेट संबंधित तकलीफों में ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पाचन क्रिया को ठीक करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। और इस तरीका का आप यानी कि डेली रूटीन में आप उपाय करते हैं तो दोस्तों आपका प्रोटीन जो है ले रहे हैं वो आसानी से यानी कि डाइजेस्ट भी होगा, पचेगा, हजम भी होगा और शरीर में ये लगेगा। क्योंकि दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये मांसपेशियों को बढ़ाने में यानी कि मसल्स को बढ़ाने में, मजबूत करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, शरीर को यानी कि वेल्डिंग की तरह काम करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। आपको बताने वाला हूँ आसानी से पचने वाले पदार्थ। हर प्रोटीन एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों आप करने का है यानी कि मूंग का सेवन कर सकते हैं, मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं। जैसे कि ना साबित मूंग को कर सकते हैं। साबित मूंग को करने का है शाम को, रात को भिगो दे, भिगोने के बाद में दूसरे दिन को जैसे कि कपड़े में बांध के रख दें, फिर उसके बाद में दोस्तों अंकुरित हो जाता है। उस मूंग का भी सेवन कर सकते हैं, साबित मूंग का सेवन कर सकते हैं, चने के साबित का सेवन कर सकते हैं, भिगो के बाद सेवन कर सकते हैं। उसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। सबसे ज्यादा ये प्रोटीन होता है। मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। वहीं दोस्तों जैसे कि दाल यानी कि दही का सेवन कर सकते हैं, दही में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। छाछ में, मट्ठे में इसका सेवन कर सकते हैं। उबला हुआ अंडा भी खा सकते हैं। जो लोग नॉन वेज वाले हैं वो इसे खा सकते हैं आसानी से। ये पचने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, इसका भी सेवन कर सकते हैं। ये प्रोटीन बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में होता है। वहीं दोस्तों जैसे कि करना क्या है आपको, जैसे कि ज्यादातर मछली या ज्यादा मांस वाला या भुना हुआ भोजन या तैलीय पदार्थ का आपको सेवन ना करें। ये बहुत ज्यादा निषेध होता है, परेशान करता है, ये डाइजेशन को यानी कि खराब करता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस तरीका का आप छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप सेवन कर सकते हैं और अपने प्रोटीन को डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए जैसे कि दोस्तों मैंने आपको आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों करना क्या है, जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर ये चल रही है यानी कि बैद्यनाथ कंपनी की लीवरएक्स टैबलेट। ये लीवरएक्स टैबलेट बैद्यनाथ कंपनी की ले ले। और दूसरी टैबलेट जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये चल रही है यानी कि गेशांतक टैबलेट। दोनों में जैसे कि दोस्तों खाना खाने के बाद में एक गोलियां मिला के सुबह शाम अगर सेवन करते हैं इनका तो दोस्तों आपको शीघ्र लाभ मिलेंगे। पेट संबंधी तकलीफ आपकी ठीक हो जाएंगी। पाचन तंत्र भी मजबूत करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ होममेड प्रोटीन पाउडर घर पर कैसे बनाएं। तो दोस्तों जैसे कि नया मेरा वीडियो कल को बनेगा तो वहां जाके आप यानी कि देख लें। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ दोस्तों आयुर्वेद है तो मुमकिन है, चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए दक्ष आयुर्वेदा चैनल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर से मुलाकात होगी।